गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस लेक्चर ऑफ बायोलॉजी। तो स्टूडेंट्स, बायोलॉजी की क्लास में आज हम बात करने जा रहे हैं एक बिल्कुल नए टॉपिक की। आज इस क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा कि एग्जाम में, प्रैक्टिकल के एग्जाम में, हमारा जो बायोलॉजी का प्रैक्टिकल होता है उसमें आपको एक स्लाइड बनानी पड़ती है। तो कई सारे स्टूडेंट्स की ये रिक्वेस्ट थी कि स्लाइड किस तरीके से बनानी है, ये मैं एक बार आपको बताऊं। तो कैसे स्लाइड बनानी है एग्जाम में, प्रैक्टिकल में, वो मैं आपको आज इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ। स्लाइड वैसे तो कई तरह की बनती है, लेकिन आज इस वीडियो में जिस स्लाइड की बात हम करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, वो है अनियन पील, यानी कि प्याज की झिल्ली। उस पर किस तरीके से स्लाइड हमें बनानी है और उसमें हमें प्लांट सेल्स यानी कि पादप कोशिकाओं की स्टडी करनी है किस तरीके से, तो इस वीडियो में हम देखेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी कि क्या ऑब्जेक्ट है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या ज़रूरत पड़ेगी, किस तरीके से हम इस स्लाइड को बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट देख सकते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है। तो ऑब्जेक्ट है टू प्रिपेयर अ स्टैंड टेम्परेरी माउंट ऑन द ऑफ अनियन पील। टू प्रिपेयर, बनाना है क्या, अ स्टैंड टेम्परेरी। स्टैंड का मतलब होता है कलर्ड। हमारी बायोलॉजी में जो कलर्स यूज करते हैं उनको हम स्टेन बोलते हैं। किसी भी स्लाइड को कलर करने के लिए स्टेन इस्तेमाल किए जाते हैं, और स्टेन करने के बाद स्लाइड क्या कहलाएगी, स्टैंड, अभिरंजित हिंदी में। तो एक स्टैंड यानी कलर्ड, टेम्परेरी, टेम्परेरी का मतलब होता है अस्थायी। दो तरह की स्लाइड्स बनती हैं, परमानेंट और टेम्परेरी। जब हम ग्लिसरीन लगाकर स्लाइड को बनाएंगे तो वो स्लाइड टेम्परेरी होगी। परमानेंट स्लाइड्स आगे की वीडियोस में आपको बताऊंगा कैसे बनानी है। तो आज हम बात करेंगे टेम्परेरी यानी कि अस्थायी स्लाइड्स की। तो टेम्परेरी माउंट, स्लाइड में जब हम ग्लिसरीन डालते हैं तो उसको माउंटिंग कहते हैं। तो ये प्रक्रिया एक तरीके से माउंट कहलाती है। तो टेम्परेरी माउंट का मतलब क्या है, आरोपण तैयार करना हिंदी में। ऑफ अनियन पील, प्याज की झिल्ली। तो अनियन यानी कि प्याज, उसके जो स्केल्स होते हैं उनकी हम लोग एपिडर्मल लेयर को निकालते हैं और उसकी स्लाइड को हम यहाँ पर बनाते हैं। तो ये तो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब बात करते हैं रिक्वायरमेंट्स की। रिक्वायरमेंट्स का मतलब क्या है, आवश्यक सामग्री। कौन कौन सी चीज़ें हमको यहाँ पर चाहिए होंगी इस स्लाइड को बनाने के लिए, वन बाय वन हम देखते हैं। एक अनियन, तो सबसे पहले हमें अनियन चाहिए, एक मीडियम साइज़ का अनियन, जिससे हम लोग अपनी पील यानी कि अनियन के मेम्ब्रेन को बाहर निकालेंगे। सेकेंड है स्लाइड, माइक्रोस्कोपिक स्लाइड्स होती हैं जिन पर हम किसी भी आरोपण को या माउंटिंग को तैयार करते हैं, तो हमें स्लाइड्स की आवश्यकता होगी। इसके बाद आता है कवर स्लिप। स्लाइड को कवर करने के लिए, स्लाइड बनने के बाद में उसे कवर करने के लिए क्या चाहिए होती है, कवर स्लिप चाहिए होती है, जो कि कांच की होती है और स्क्वायर शेप में भी आती है, राउंड शेप में भी आती है। हम राउंड शेप वाली कवर स्लिप का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट है आपका वॉच ग्लास। तो कांच का एक वॉच ग्लास टाइप का होता है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पर कुछ चीज़ें मेरे पास अवेलेबल हैं, जैसे ये क्या है, वॉच ग्लास। तो आप देख सकते हो इस वॉच ग्लास में थोड़ा सा स्पेस होता है, तो वॉच ग्लास का इस्तेमाल इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। इसके अलावा स्लाइड की बात हो रही थी, तो ये माइक्रोस्कोपिक स्लाइड होती है और इसके ऊपर ये क्या लगाते हैं हम लोग, कवर स्लिप को लगाते हैं। तो स्लाइड लेनी है, कवर स्लिप लेनी है, वॉच ग्लास लेना है, और किस चीज़ का क्या यूज़ है ये भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। इसके बाद आता है निडल। एक निडल होती है जिसको हम लोग टीजिंग निडल के नाम से जानते हैं। तो आपको बता दूं कि वो जो निडल है कुछ इस तरीके से होती है। उसमें यहाँ पर पीछे एक प्लास्टिक का हैंडल लगा होता है और आगे की तरफ एक निडल होती है। तो दिस निडल इज कॉल्ड एज टीजिंग निडल। तो ये निडल भी हमको इस्तेमाल करनी है यहाँ पर, तो ये निडल हो गया। इसके बाद ड्रॉपर, हम सभी जानते हैं ड्रॉपर के बारे में। इस तरीके का एक ड्रॉपर होता है जिससे किसी भी चीज़ में हम ड्रॉप करके यूज़ करते हैं। तो ड्रॉपर एक चाहिए होगा हमको। इसके बाद हमें जो अगली चीज़ चाहिए है वो है ग्लिसरीन। ग्लिसरीन हम सभी जानते हैं ईजिली अवेलेबल होती है किसी भी मेडिकल स्टोर पर। तो थोड़ी सी ग्लिसरीन माउंटिंग के लिए चाहिए होगी, तो हमें ग्लिसरीन इस्तेमाल करनी है। नेक्स्ट है सैफरन स्टेन। स्टेन का मतलब होता है कलर। अपनी स्लाइड को कलर करने के लिए जो हमें चाहिए है उसको बोलते हैं स्टेन। मेरे पास यहाँ पर एक स्टेन भी है, दैट इज़ द सैफरन स्टेन। जनरली प्लांट टिश्यूज़ को कलर करने के लिए हमें सैफरन स्टेन का इस्तेमाल करना होता है। तो सैफरन एक स्टेन है और ये काफ़ी डार्क कंसनट्रेटेड होता है। हम एक नॉर्मल ड्रॉपिंग बॉटल में इसके लिक्विड को निकाल कर थोड़ा सा पानी मिलाकर एक डाइल्यूट फॉर्म में इसे तैयार कर लेते हैं और उसी का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सैफरन स्टेन है, स्टेन करने के लिए। इसके बाद आता है आपका वाटर, यानी पानी चाहिए आपको इसके लिए। नेक्स्ट है नाइफ, एक चाकू चाहिए होगा अनियन को कट करने के लिए। नेक्स्ट है ब्लॉटिंग पेपर। ब्लॉटिंग पेपर आप यूज़ कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो आप न्यूज़पेपर या कोई पुराना कॉटन का कपड़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसके लिए। ड्राइंग ब्रश, नॉर्मल जो ड्राइंग का ब्रश होता है, थोड़ा सा मोटा ब्रश होना चाहिए, उसका हम इस्तेमाल करेंगे। कई जगह पर यूज़ होगा, अभी आपको आगे बताया जाएगा कैसे करना है। तो ड्राइंग ब्रश का यूज़ करेंगे। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, अब वैसे तो माइक्रोस्कोप आपको क्लास में लैब से मिलेगा, पर इस तरीके का कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है, ये हम लोग यूज़ करते हैं स्लाइड के ऑब्जर्वेशन के लिए। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का भी इस्तेमाल हमें करना है। और इसके बाद आता है लास्ट में एक फॉरसेप। फॉरसेप का मतलब होता है चिमटी, जिससे हम लोग अनियन पील को निकालेंगे। तो इस तरीके की एक फॉरसेप चाहिए होगी जिससे हम अनियन पील को बाहर निकालेंगे। ठीक है, तो इतनी चीज़ें हमें यहाँ पर, और एक ब्लेड भी चाहिए होगा। तो नॉर्मल ब्लेड हमें लेना होता है, जो जनरली हम लोग यूज़ करते हैं, इस टाइप का एक ब्लेड होता है। तो ये ब्लेड हम यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें हम रिक्वायरमेंट में यानी आवश्यक सामग्री में रखेंगे। ये सारी चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होंगी स्लाइड को बनाने के लिए।
इसके बाद हम बात करते हैं प्रोसीजर की। तो प्रोसीजर में हमने 4 स्टेप्स में इसको बांट दिया है। पहले कटिंग, फिर स्टेनिंग, फिर माउंटिंग और लास्ट है ऑब्जर्वेशन एंड प्रेजेंटेशन। तो ये देखते हैं स्टेप बाय स्टेप क्या करना है। तो पहला स्टेप है कटिंग का। आपको एक अनियन लेना है मीडियम साइज़ का, उसको नाइफ की सहायता से छील लेना है अच्छे से। उसके बाद उसके 4 पीसेज में उसे कट करना है। तो सपोज करें आप लोग कि ये हमारा अनियन था, इससे पहले हमने 2 पीसेज में काटा। तो आपको दिख रहा होगा इस तरीके से अनियन में हमें कई सारे स्केल्स दिखाई देते हैं। दीज आर द स्केल लीव्स। ओके, अब इनमें से जब इसे हम 4 पीसेज में कट कर देंगे तो हमें कई सारे स्केल्स एक के ऊपर एक मिल जाएंगे। उसमें से कोई एक स्केल हम यहाँ से अलग कर लेंगे, ऊपर के दोनों किनारे हटा देंगे तो एक स्केल आपको मिल जाएगा। अब ये जो स्केल मिलेगा आपको, इसमें एक जो लेयर होगी वो अंदर की तरफ दबी हुई होती है और एक बाहर से उठी हुई होती है। मतलब एक कॉनकेव होती है, कॉन्वेक्स होती है। तो जो कॉनकेव वाली होगी उसी पर हमारी अनियन पील यानी कि मेम्ब्रेन चिपकी होती है। तो यहाँ पर हम एक फॉर्सेप यानी कि चिमटी लेंगे और इस जगह पर उसको लगा के किनारे से छुटाने की कोशिश करेंगे। तो क्या देखेंगे कि जब हम लोग इस तरीके से यहाँ पर फॉर्सेप का यूज़ करेंगे तो ये लेयर इस तरीके से हमें यहाँ पर छुटकर अलग हो जाएगी। ठीक है, तो ये लेयर हमने छुटा लिया। तो इस तरीके से किसी भी शेप में हमें यहाँ पर ये क्या मिलने वाली है, ये हमें अनियन की पील यहाँ पर प्राप्त हो जाएगी। अब इस अनियन पील को हमें क्या करना है, आगे के स्टेप में एक स्लाइड पर रखना है। तो मान लीजिए हमने एक माइक्रोस्कोपिक स्लाइड ली और फॉर्सेप की सहायता से उसको यहाँ पर रख दिया। रखने के बाद में एक ब्रश को, ड्राइंग ब्रश को पानी में डिप किया और थोड़ा सा उसको पानी में ऐसे लगा दिया ताकि वो स्लाइड पर चिपक जाएगी। अब इसके एजेस को काटना है जिससे ये बिल्कुल स्क्वायर शेप में हमें प्राप्त हो जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग एक स्लाइड लेंगे और स्लाइड पर हम इसको रख देंगे इस तरीके से। तो मान लीजिए हमने ये स्लाइड लिया और स्लाइड पर हमने इसका इरेगुलर सा शेप है, इसको ऐसे रख दिया। अब हमें क्या करना है, एक कट ऐसे लगाना है ब्लेड की हेल्प से, एक कट ऐसे लगाना है, एक ऐसे लगाना है और एक ऐसे लगाना है। 4 तरफ से जब हम कट लगा देंगे तो हमारी जो स्लाइड होगी हमें कुछ इस तरीके से स्लाइड पर ये सेक्शन आपका मिल जाएगा। तो आपकी जो मेम्ब्रेन है वो इस तरीके से हमको बिल्कुल स्क्वायर शेप में प्राप्त हो जाएगी। अब आपको यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ये जो स्क्वायर है ये इतना बड़ा हो कि जब कवर स्लिप इस पर रखी जाए तो आराम से ये कवर स्लिप के अंदर आ जाना चाहिए। तो इस तरीके से हमारा जो पहला स्टेप है जिसको हम लोग कटिंग कहते हैं वो पूरा हो जाता है। तो ये हमारा पहला स्टेप पूरा हो गया जिसको हमने क्या कहा, कटिंग। अब इसके बाद हम बात करेंगे सेकंड स्टेप की जो कि है स्टेनिंग। स्टेनिंग में हमें क्या करना होता है, स्टेन करना होता है, नहीं कलर करना होता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको एक लिक्विड मिलेगा दैट इज सैफरन स्टेन। तो सैफरन को आपको ड्रॉपर की हेल्प से 2 बूंद या 3 बूंद सैफरन लेना है और आपकी जो स्लाइड प्रिपेयर आपने की है इस स्लाइड पर हम इस तरीके से 2 से 3 बूंद तक इस पर डिप कर देंगे। अब क्या होगा कि जैसे ही हम इस पर डिप करेंगे तो ऑब्वियसली डार्क रेड कलर का है तो कलर इस पर आने लग जाएगा और ब्रश की हेल्प से कलर को पूरे में फैला देंगे यानी स्टेन को पूरे में फैला देंगे। 2 मिनट तक आपको स्टेन रखना है। अगर ज्यादा डाइल्यूट है तो 2 से 3 मिनट रख सकते हैं और अगर ज्यादा डार्क स्टेन बना है तो थोड़ा और कम टाइम। ये डिपेंड करता है कि आपने कितनी देर, कैसा स्टेन है आपका। तो लगभग 2 मिनट एक एवरेज टाइम होता है। स्टेन को आप रखें उस पर और ये आराम से इसमें कलर आ जाएगा, ब्राइट पिंक कलर का ये हो जाएगा। कभी कभी एक मिस्टेक हो जाती है स्टूडेंट से कि वो ओवर स्टेनिंग हो जाती है, मतलब कलर बहुत डार्क हो गया है। तो उस कंडीशन में हमारी लेबोरेटरी में एसिड वाटर रहता है, 2-3 बूंद एसिड वाटर के डालेंगे कुछ देर के लिए तो स्टेन फिर से लाइट हो जाएगा। तो ये तरीका आप अपना सकते हैं अगर कभी भी एक्स्ट्रा स्टेन आपका हो जाता है तो स्टेनिंग हमने पूरी कर ली। अब 2 से 3 मिनट के बाद आपको क्या करना है, स्टेन तो हो गया, अब आपको वॉश करना है। 2 मिनट जैसे ही पूरे होंगे आप अपने ड्रॉपर में एक पेट्री डिश लेंगे, ये इस तरीके से पेट्री डिश होती है, इसमें पानी भरेंगे। ड्रॉपर में पेट्री डिश से पानी लेंगे और आपकी जो स्लाइड होगी उस पर आप बार बार इस तरीके से पानी को डिप करेंगे, जिससे क्या होगा कि जितना भी एक्स्ट्रा स्टेन होगा वो धीरे धीरे निकलता चला जाएगा। आपको कई बार वॉश करना है, तब तक वॉश करते रहना है जब तक कि पानी बिल्कुल व्हाइट ना निकलने लगे। मतलब अगर हल्का सा भी पिंकिश कलर आ रहा है पानी में तो इसका मतलब क्या हुआ कि ठीक तरीके से वॉश नहीं हो पाया है। ओके, तो आपको बार बार इसे अच्छे से वॉश कर लेना है। जब ये अच्छे से वॉश हो जाएगा तो इसका कलर बिल्कुल ब्राइट पिंक सा आ जाएगा। अब हमें स्लाइड को ब्लॉटिंग पेपर से सुखाना है। तो ब्लॉटिंग पेपर या कोई कॉटन का कपड़ा लेकर आप स्लाइड पे अच्छी तरह से लगा दें और मेक श्योर कि आपकी जो स्लाइड है वो अच्छी तरीके से उससे पानी सूख जाना चाहिए। और एक और बात आपको ध्यान रखनी है कि स्टेनिंग के बाद आपका जो सेक्शन है, जैसे ये सेक्शन था तो मैंने इसे स्टेन कर लिया तो इसका कलर कैसा हो गया, पिंक हो गया। ये बिल्कुल सेंटर पे रहना चाहिए, मतलब इधर से भी चारों तरफ से ये बिल्कुल सेंटर में ही आना चाहिए। तो ये स्टेप हमने पूरा कर लिया, इसको हम क्या कहेंगे, स्टेनिंग। इसके बाद अब आता है हमारा नेक्स्ट स्टेप जो कि है माउंटिंग का, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। माउंटिंग का स्टेप ही अक्सर स्टूडेंट से गलत हो जाता है और यहीं पर सारे मार्क्स आपके स्लाइड पे कट जाते हैं। तो क्या करना है माउंटिंग के लिए, देखिए ध्यान से। इस तरीके से आपने स्लाइड ली, अब स्लाइड पर आपका ये सेक्शन रखा हुआ है, स्क्वायर शेप में बिल्कुल आपको कट करना है इसको।
अब इस पर आपको क्या करना है, 2 से 3 ड्रॉप तक आपको ग्लिसरीन डालनी है। तो आपको क्या करना है, ड्रॉपर लेना है, ड्रॉपर साफ होना चाहिए, सैफरन वाला ड्रॉपर नहीं लेंगे, दूसरा ड्रॉपर लेंगे, ग्लिसरीन की बोतल में डिप करेंगे और बहुत ही धीरे से उसको फिल करेंगे। इससे क्या होगा कि धीरे धीरे ग्लिसरीन अंदर भर जाएगी। और ये बात आपको ध्यान रखनी है कि ड्रॉपर में ग्लिसरीन भरते समय एयर बबल्स, हवा के बुलबुले नहीं बनने चाहिए। तो इससे क्या होगा कि जब आप ग्लिसरीन डालेंगे उसमें अगर एयर बबल्स आ गए तो वो स्लाइड खराब मानी जाएगी। तो बेहतर तरीका क्या है कि आप पहले ही ड्रॉपर को दबा लें, उसके बाद ग्लिसरीन की शीशी में डिप करें, फिर जब आप धीरे धीरे ड्रॉपर को छोड़ेंगे तो ग्लिसरीन अपने आप ऊपर बढ़ जाएगी और इस तरीके से ग्लिसरीन आपको 2 से 4 बूंद तक यहाँ पर भर लेनी है। अब आपने देखा कि इस तरीके से आपकी जो स्लाइड है उस पर सेक्शन रखा हुआ है, तो उस पर धीरे से बिल्कुल पास ले जाकर 2 से 3 बूंद तक ग्लिसरीन आप डाल देंगे। 2 से 3 बूंद, बहुत ज्यादा नहीं डालनी है आपको। और उसके बाद हम इस पर कवर स्लिप को रखेंगे। कवर स्लिप रखना एक टेक्निकल काम है थोड़ा सा, तो कैसे रखना है इसको देखते हैं। ये हमने यहाँ पर आपको ग्लिसरीन डाल दी इस पे, मान लीजिए सेक्शन पे। अब आप अपना लेफ्ट हैंड यूज करेंगे, अपने थंब और फिंगर की हेल्प से कवर स्लिप को पकड़ेंगे इस तरीके से। तो ये कवर स्लिप है, ऐसे पकड़ेंगे और आपकी टीजिंग नीडल यहाँ पर आ गई। तो ये आपकी नीडल है, एक हाथ से आपने इसको ऐसे पकड़ा। अब नीडल को नीचे लगाया और धीरे धीरे नीडल को पीछे खिसकाएंगे, इस हाथ को हटा लेंगे। अब नीडल को जब धीरे धीरे पीछे खिसकाएंगे तो कवर स्लिप इस पर इस तरीके से प्लेस हो जाएगी और आप देखेंगे कि ये आपकी स्लाइड, ये आपकी कवर स्लिप आ गई और ये आपका सेक्शन आ गया। ठीक है, इस तरीके से। और जो ग्लिसरीन आपने डाली थी, मान लीजिए ग्रीन कलर से हम ग्लिसरीन को यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो ग्लिसरीन आपकी चारों तरफ इसी के अंदर रहेगी। ध्यान रखिए, ग्लिसरीन आपकी कभी भी एक्स्ट्रा नहीं होनी चाहिए। अगर वो एक्स्ट्रा होगी तो बाहर निकल जाएगी, जो कि गलत है, मार्क्स कट जाएंगे। और ग्लिसरीन अगर आपकी कम होगी तो अंदर का एरिया थोड़ा सा खाली रह जाएगा, ये भी नहीं होना चाहिए। तो ना तो ग्लिसरीन आपकी कम हो, जो अंदर क्लब कवर स्लिप का एरिया व्हाइट रह जाएगा, और एक्स्ट्रा भी नहीं होनी चाहिए कि बाहर निकल जाए। एक और बात ध्यान रखें कि अगर कभी ग्लिसरीन आपकी एक्स्ट्रा हो भी जाती है तो उसे साफ करने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि जितना आप ग्लिसरीन को स्लाइड से साफ करने की कोशिश करेंगे उतना ज्यादा वो गंदा होता चला जाएगा। और एक बात मैं आपको बता दूं प्रिकॉशन में, कि कभी भी स्लाइड को आप ऐसे नहीं पकड़ेंगे, इस तरीके से फिंगर्स के प्रिंट्स इस पर नहीं लगने चाहिए। ऑलवेज हम लोग स्लाइड को ऐसे पकड़ते हैं। कभी भी स्लाइड को बनाते समय ध्यान रखें, घर से एक बार वॉश करके लाएं और लैब में जितनी बार उसे यूज करेंगे या तो इस तरह से पकड़ेंगे या इस तरह से पकड़ेंगे, ऐसे पकड़ेंगे, कैसे भी करें, बट आपको फिंगर्स यहाँ नहीं लगानी है, आपके फिंगरप्रिंट्स इस पर नहीं बनने चाहिए। ठीक है ना। तो ये जो स्टेप था बहुत ही केयरफुली आपको करना है और इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं माउंटिंग। तो ये आपकी माउंटिंग हो गई। अब आपको करना है ऑब्जर्वेशन एंड प्रेजेंटेशन। ऑब्जर्वेशन के लिए आप लोग इसे माइक्रोस्कोप में लगाएंगे और जब इस सेक्शन को हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो ये हमारा सेक्शन बड़ा हो गया, हमने यहाँ से छोटा सा सेक्शन बड़ा कर दिया और इस सेक्शन में आप लोग क्या देखोगे, इस तरीके की आपको सेल्स दिखाई देंगी और इन सेल्स को हम लोग कहेंगे प्लांट सेल्स, पादप कोशिकाएं। इन सेल्स में आपको यहाँ पर न्यूक्लियस भी दिखाई देगा, तो इट इज द न्यूक्लियस। तो अनियन में यानी कि प्याज में आपने क्या देखा, प्लांट सेल, पादप कोशिकाओं का अध्ययन किया, स्टडी ऑफ प्लांट सेल इन द अनियन पील। तो इस तरीके से आपको सेल्स दिखाई पड़ेगी माइक्रोस्कोप में। ये हो गया हमारा ऑब्जर्वेशन। अब ऑब्जर्वेशन आपने कर लिया, लास्ट में आपको क्या करना है, प्रेजेंटेशन करना है। मतलब आपको स्लाइड अपनी प्रिपेयर करके रखनी है, क्योंकि आपके एग्जामिनर आपकी स्लाइड को चेक करेंगे और आपको मार्क्स दिए जाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक ब्लैंक पेपर लेंगे, प्लेन ड्राइंग शीट आप ले सकते हो, उस पर इस तरीके से ड्राइंग शीट आप ले लें। इस ड्राइंग शीट पर हम अपना नाम वगैरह यहाँ पर डालेंगे। तो यहाँ पर हमने एक दिया नाम, लाइक जो भी आपका नाम है, नेम आप यहाँ पर लिख दोगे। उसके बाद अपना रोल नंबर या सीट नंबर जो भी आपको अलाउड किया गया है वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। पेज को आप डेकोरेट भी कर सकते हो अपनी चॉइस से और आपकी जो स्लाइड है वो आप यहाँ पर रख दें। एक और काम आपको करना होता है, जनरली हम लोग देखते हैं कि जो स्लाइड होती है उस पर स्लिप्स भी लगी होती है इस तरीके से। इस पर अपना सीट नंबर डाल सकते हो ताकि कोई स्टूडेंट आपकी स्लाइड को कभी बदल ना पाए। तो यहाँ पर आप एक स्लिप बना के चिपका सकते हो, रेडीमेड भी स्लिप्स आती हैं जिस पर आप अपना सीट नंबर डाल सकते हो। तो हमने यहाँ पर नीचे की तरफ यहाँ पर एक स्लिप लगा दी और इस पर अपना सीट नंबर डाल दिया और ये हमारी स्लाइड यहाँ पर रखी हुई है, ये हमारी कवर स्लिप हो गई और ये हमारा सेक्शन हो गया। ठीक है। और यहाँ पर ऊपर हम लोग ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हैं कि हमने ये क्या बनाया है। तो ऑब्जेक्ट क्या है, टू प्रिपेयर द स्टैंड टेम्परेरी माउंट ऑफ द अनियन। और इस तरीके से हमारा प्रेजेंटेशन हो गया और ऑब्जर्वेशन हो गया। तो ये पूरा तरीका था जिससे आपने स्लाइड को बनाया और इस तरीके को हम लोग क्या बोलेंगे, एक टेम्परेरी स्लाइड का निर्माण करना, जो प्रिपेयर अ स्टेन टेम्परेरी माउंट ऑफ अनियन पील। टोटल 4 स्टेप्स बताए गए। कटिंग पहला स्टेप जिसमें आपने कट किया, स्टेनिंग जिसमें आपने कलर किया स्टेन से, सैफरन स्टेन हमने यूज किया, उसके बाद हमने माउंटिंग की ग्लिसरीन से और लास्ट में हमने उसका ऑब्जर्वेशन किया जिसमें हमको प्लांट सेल्स दिखाई दिए, इनके न्यूक्लियस दिखाई दिए एंड फाइनली हमने उसको प्रेजेंटेशन के लिए रख दिया ताकि हमारा एग्जामिनर उनको चेक करके हमारे टीचर उसमें मार्क्स हमें दे सके।
तो उम्मीद कर रहा हूँ कि सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी इस वीडियो में। फिलहाल फिर भी अगर आपके अंदर कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी हो तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। यहाँ पर फिलहाल इतना ही, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ फिर से। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।